أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अज पढ़ल दीवाने ते सुनन हजूर अज पढ़ल दीवाने ते सुनन हजूर अज पढ़ल दीवाने ते सुनन हजूर अज पढ़ल दीवाने ते सुनन के अंदर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ व सना है, अहादीस तय्यबात के अंदर मौजूद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर दुरूद पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। और दुरूद एक ऐसा अमल है कि आप अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास की सीन तक आप कुरान पढ़ें तो किसी जगह भी खालिक कायनात जल्ल व अला ने ये नहीं फरमाया कि मैं ये करता हूँ, मैं ये अमल करता हूँ लिहाजा तुम भी करो। दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि खालिक कायनात जल्ल व अला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर आय मुबारका का नज़ूल फरमाया। बारहा आपने उसको सुना है कि खालिक कायनात जल्ल व अला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, व मलाइकतहू, और उसके फरिश्ते, युसल्लून अलन नबी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर खूब दुरूद व सलाम भेजा कर। फरमाते मैं ये अमल करता हूँ। वो अलग बात है कि रब का वो अमल कैसा है, उसकी कैफियत जुदा है, अंदाज जुदा है, उसकी रहमतें मकसूद कायनात बाइस से तख्लीक कायनात हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती है। दुरूद पाक बड़ा हसी अमल है, तो जब खुतबे में ये आयत पढ़ी जाए तो बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। मोहब्बत से मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस खुतबे में तिलावत की है। आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। तुम में से कोई कामिल ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वो
अपने वालिदैन से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपने जानो माल से बढ़कर, तमाम लोगों से बढ़कर वो मुझसे मोहब्बत ना करे, उस वक्त तक उस शख्स का ईमान कामिल नहीं हो सकता। ईमान कामिल तब होता है, पूरा तब होता है जब नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए, और वो मोहब्बत का अंदाज, मेयार और कैफियत ये हो कि हर शय से बढ़कर मोहब्बत ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जाए। तमाम मोहब्बतों पर गालिब मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी तो उस इंसान का ईमान कामिल होगा। ये बड़ा जरूरी है, ईमान कामिल होना ये इंसान के लिए बड़ा जरूरी है। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बड़ी जामे हदीस है, तो हमें भी चाहिए कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मोहब्बत करें। अपने इस दिल में सिर्फ मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा जलाएं, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग रोशन करें। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है, इंसान का दिल जब किसी की तरफ माइल होता है, तो उसके चंद असबाब हैं, असबाब मोहब्बत हैं, जिन असबाब की वजह से इंसान उस शख्स से मोहब्बत करने लगता है। उन असबाब में सबसे पहला सबब, तवज्जो करेंगे तो तकरीर का जो है वो लुत्फ भी आएगा, कुरान और हदीस से होगी, और जो मकसद है कि एक दर्स हासिल हो वो भी मुझे और आपको हासिल हो। अगर उर्दू में समझ आ रही है ठीक है, वरना पंजाबी में भी बयान किया जा सकता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत की जाए तो मुतलकन मोहब्बत के कई असबाब हैं कि मोहब्बत होती क्यों है। उसमें से सबसे पहला सबब हुस्न जमाल है। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो पहला सबब ये है कि हुस्न जमाल, कि जिसकी वजह से इंसान किसी से मोहब्बत करने लगता है, इंसान का दिल उसकी तरफ माइल होने लगता है। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है कि सारी खुदाई, सारी खलकत नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शैदाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली है, इश्क करने वाली है। इसकी वजह क्या है कि खालिक कायनात जल्ल वाला ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम असबाब मोहब्बत को, तमाम खूबियों को, तमाम कमालात को, सब अरफा व आला बातों को, मोजज़ात को, तमाम असबाब मोहब्बत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के अंदर जमा फरमा दिया। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है कि जो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि रब की भी महबूब है, वो महबूब खुदा है, जिनकी मिलाद की महफिल आज मैं और आप सजाए बैठे हैं, जिनके तज़किरे खैर के लिए मैं और आप बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें ऐसा हुस्न अता फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें ऐसा जमाल अता फरमाया है कि ऐसा हुस्न आज तक और क़यामत तक किसी को अता नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इतना हुस्न जमाल वाला बनाया है। शायर ने कहा कि दुनिया विच ना कोई आया तेरी ना मिसाल दा, मैं लब के ले आवां किथों सोना तेरे नाल दा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इतना हसी बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है, मैं चार धांगे आलम में देखता रहूं, मैं कायनात का चप्पा चप्पा देख लूं, शर्क भी देख लूं, गर्ब भी देख लूं, शिमाल भी देख लूं, जुनूब भी देख लूं,
कायनात आलम का जर्रा जर्रा छान डालूं, अल्लाह ने आप जैसा किसी को हंसी बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना खूबसूरत आपको बनाया है। खुद हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन आप इरशाद फरमाती हैं कि खुद रिवायत करती हैं, आप फरमाती हैं कुन्तु अखीतु फिस्साहरी, सुबह सहर का वक्त था, मैं बैठी सुई से कुछ सी रही थी। फसकतत मिन्निल इबरतु, आप फरमाती हैं सुई मेरे हाथ से गिर गई और वो गुम हो गई। फतलबतुहा, आप कहती हैं मैंने सुई को तलाश किया। फलम अक़दिर अलैहा, मैं उसको तलाश न कर पाई। इतनी देर में हुआ क्या, कमरे में अंधेरा था, मैं सुई को तलाश न कर पाई। इतनी देर में फदखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमरे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। फतबय्यनतिल इबरतु बिशुआए नूरे वजहिही, आप कहने लगी कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कमरे में तशरीफ लाए तो आपके रुखे ज़ेबा से ऐसी रोशनी निकली कि मेरी जो सुई गुम थी वो भी मुझे मिल गई। फरमाती हैं कि वो सुई जो गुम हो चुकी थी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में तशरीफ लाए, इतना हुस्न, इतनी रुहे ज़ेबा की ताबानियां, इतना रोशन चेहरा कि आप आए, छोटी सी सुई जो गुम हो चुकी थी वो मुझे मिल गई। फ़अख़बरतुहु, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने ये मामला रख दिया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, या हुमैरा, ए हुमैरा, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, ए हुमैरा अल वैलो सुम्मल वैलो सलासन, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इरशाद फरमाया कि हरमन नजर इला वजही, हलाकत है उस शख्स के लिए, हलाकत है उस शख्स के लिए, हलाकत है उस शख्स के लिए जो मेरे रुखे ज़ेबा को देखने से महरूम रह गया। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ऐसा हुस्न अता फरमाया, मुझे ऐसा हुस्नो जमाल अता फरमाया है। खालिक कायनात जल्ल व अला ने हमें ऐसा महबूब अता फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन जैसा हसी कायनात में बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना खूबसूरत महबूब हमें अता फरमाया है। हजूर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दौर है। हजूर के एक सहाबी हैं, उनका नाम है हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप हुजूर की मदह सराई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करते हैं। आप फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम व अजमलु मिनका लम तरक़तु ऐनी व अकमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम, आप जैसा खूबसूरत मेरी आंख ने देखा ही नहीं है, मैं देखता कैसे। व अकमलु मिनका लम तलिदिन निसा, आप जैसा हसी किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब, आपको ऐसा पैदा किया है, ऐसा बनाया गया है कि आप हर ऐब से पाक पैदा किए हैं। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा, गोया के अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया है जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ऐसा हसीनो जमील बनाया है कि जैसा आप चाहते थे वैसा आपको बनाया है। एक मर्तबा नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील बताओ, हमारे जैसा भी कहीं देखा है, हमारे जैसा भी खूबसूरत हसी
देखा है तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम आप कहने लगे, अर्ज़गुज़ार हुए या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लमा, शर्क भी देखा है, गर्ब भी देखा है, शिमाल भी देखा है, जुनूब भी देखा है, कायनात का चप्पा चप्पा देखा है, सब कुछ देखा है, नहीं देखा तो आप जैसा हसी मेरी आंख ने नहीं देखा है। आप हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आफाकारा गर्दी दयम महरे बुदा वर्जी दयम बिस्यारे हुबा दी दयम, लेकिन तू चीजें दीगरी, मैंने दुनिया को देखा है, कायनात का चप्पा चप्पा देखा है, मैंने बड़ी तलाशें की हैं, मैंने बड़ा ढूंढा है, लेकिन या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लमा, आप जैसा खूबसूरत खालिक के कायनात जल्ला वाला ने किसी को बनाया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना हुस्न अता फरमाया है, आपके हुस्न के चर्चे चहार दांगे आलम में पाए जाते हैं। एक मर्तबा नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मदीने से बाहर तशरीफ लेके जा रहे थे। मदीने के बाहर एक बाग आए तो वहां प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक काफिला है, काफिले वालों के पास चंद ऊंट हैं। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उनके पास एक सुर्ख ऊंट है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सुर्ख ऊंट बड़ा पसंद आ गया। इमाम जुरकानी ने इसको लिखा है। इमाम जुरकानी फरमाते हैं सुबुलुल हुदा व रिशाद के अंदर के वो ऊंट नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ गया। वो ऊंट कितना खुशकिस्मत है जिसको पसंद हबीब खुदा कर रहे हैं। ऊंट जब पसंद आ गया तो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले वालों से कहा कि ये ऊंट मुझे पसंद आ गया है, अगर तुम चाहो तो मैं इसको ले लूं। अब काफिले वालों ने नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली बार देखा। उस वफ्द का, उस काफिले का अमीर तारिक बिन अब्दुल्ला अल मुहारबी है। उसने जब देखा इतना हसीन व जमील चेहरा, वो सारे काफिले वाले नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल को देख रहे हैं। उधर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट के दाम की बात कर रहे हैं कि ऐ काफिले वालों कि मेरे पास इस वक्त दाम नहीं है, इस ऊंट की कीमत नहीं है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो ये मैं ऊंट मदीना में ले जाता हूं और मैं किसी को भेज दूंगा, वो ऊंट की कीमत तुम तक पहुंचा देगा। अब इसी दौरान नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुहार ऊंट की नुकेल पकड़ते हैं और ऊंट को नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर चल पड़ते हैं। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, काफिले वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। आके कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नजरों से ओझल हो गए, सकता टूटा, तो काफिले वाले आपस में बातें करने लगे, ये आने वाला कौन था, हम तो इसको पहचानते नहीं हैं। अरे किसने उनके हाथों में ऊंट दे दिया है, पूछा तक नहीं है वो कौन है, किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, वो कीमत कब देंगे, ये तो पूछा ही नहीं है। सुर्ख ऊंट, इतना महंगा और कीमती ऊंट उनके हाथ दे दिया है। आपस में बातें करने लग गए हैं। एक दूसरे से कहने लगा, तुम ही उनसे पूछ लेते, तुम ही उनसे पूछ लेते कि वो कौन है। अब एक उनमें से बोला, वो कहने लगा, मैं क्या पूछता, मैं उनके रुखे ज़ेबा को देख रहा था, वो चेहरा इतना खूबसूरत था कि नूर की किरणें उस चेहरे से निकल रही। दूसरे ने पूछा, दूसरे ने कहा, चलो ये तो चेहरा देख रहा था, तुम पूछ लेते वो किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, वो दाम कब देंगे, वो कीमत कब देंगे। अब दूसरे ने भी यही बात की कि वो हुस्न मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेम में गुम हो चुके थे,
दूसरा कहने लगा क्या बताता कि वो जब गुफ्तार कर रहे थे, वो जब हमसे गुफ्तो शनीद कर रहे थे, जब वो हमसे बात कर रहे थे, तो उनके दांतों के दरमियान से जो सुराख थे, जो दांतों के दरमियान जगह थी, वो नूर की लाइटें और नूर की रोशनियां ऐसे निकल रही थी कि मैं उनके हुस्न में गुम हो रहा था, मुझे पता ही नहीं है। तीसरा भी इसी तरह कहने लगा कि मैं नहीं जानता वो कौन थे, वो बड़े खूबसूरत थे, अब वो पता नहीं उस ऊंट की कीमत अदा करेंगे या नहीं करेंगे, वो आने वाला कौन था। दूर एक खैमे में एक बुढ़िया सुन रही है। बुढ़िया कहने लगी, ऐ काफले वालों, तुम परेशान क्यों होते हो कि वो ऊंट की कीमत नहीं देंगे, आने वाला न जाने कब आएगा, ऊंट की कीमत देगा। याद रखना, अगर ऊंट की कीमत न मिली तो जो शख्स आया था उसकी तरफ से मैं उसकी जामिना। काफले वाले कहने लगे, अच्छा आप जानती हैं उनको, पहचानती हैं, उनकी जामिन बन रही हैं। अब वो बुढ़िया कहने लगी, जानती तो मैं भी नहीं हूं, बस इतना देख रही थी जब तुम उनसे गुफ्तो शनीद कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, वो उनका इतना हुस्न था, उनका इतना वकार था, अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो इतना नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को बयान करने लगी। वो बुढ़िया वो कहने लगी, मैं उस शख्स को देख रही थी, इतना हुस्न था कि तुम पर धूप थी, उन पर बादल साया किए हुए, मैं उनको देख रही थी, इतना खूबसूरत चेहरा था। याद रखना, इतना खूबसूरत चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता, किसी झूठे का इतना हंसी चेहरा नहीं हो सकता। अगर ऊंट की कीमत न मिली तो ऊंट की कीमत मैं दूंगी। अभी ये बातें हो रही थी तो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक गुलाम आता है और वो खजूरों का टोकरा उठा के लाता है और वो कीमत ऊंट की काफले वालों को देता है। काफले वाले उससे पूछते हैं, बताओ तो सही वो आने वाला कौन था, इतना हसीन था, हम उसके हसी जलवों में गुम हो गए थे, बताओ तो सही वो कौन है। तो वो आने वाला गुलाम कहने लगा, तुम उनको नहीं जानते, ये सामने जो नखलिस्तान है, जो मदीने का शहर है, जो खजूरों के झुंड नजर आ रहे हैं, वही तो इनका शहर है, वही उनका वो आस्ताना है, वही उनका बसेरा है, वही उनकी बस्ती है। ये तो नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा है। वो काफले वाले कहने लगे, हम तो उनकी जुल्फों का असीर हो चुके हैं, हमें भी नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाया जाए। वो काफले वाले नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और वो तारिक बिन अब्दुल्ला अल मुहारबी जो अमीर काफिला था, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को इख्तियार कर लेता है। अल्लाह ने उन्हें ऐसा हुस्न अता फरमाया, ऐसा हुस्न अता फरमाया। शायर ने कहा, अजे तू मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हू वेख के चन शर्मावे, बिजली डरती लिश्क न मारे, मते बेअदबी हो जावे। बिजली डरदी लिश्क न मारे, मते बेअदबी हो जावे। नैन नशीले मस्त रसीले, विच सोहना कजल सुहावे। नैन नशीले मस्त रसीले, विच सोहना कजल सुहावे। अख अगेड़े इंज पिया जापे, जिवें मैं खाना खुल जावे। जे ओ निकले सैर करन नू, सारा जग सीस नवावे। जे ओ रखे हथ फुलां विच, हथ फुलां दा मान वधावे। तोबा तोबा हुस्न सजन दा, जिदी जाल झली ना जाए। इल्म खुदा ने ऐना दिता, अकलां विच ना आवे। अकल खुदा ने ऐनी दिती, इल्मां विच ना आवे। अकल खुदा ने ऐनी दिती, इल्मां विच ना आवे। खुल खुदे ने मौलई दुनिया, खुल खुदे ने मौलई दुनिया। कोई विरला जान बचावे, आजम एडा सोहना माही, सानू किधरे नजर ना आवे।
वाला महबूब अता फरमाया है। और उधर ताजदारे बरेली और ताजदारे गोल्ला, ताजदारे बरेली और ताजदारे गोल्ला नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को बयान करते हैं। ताजदारे बरेली इमाम अहमद रजा आप फरमाते हैं नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को बयान फरमाते हुए आप फरमाते हैं लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खत हालाए मा जुल्फबरे अजल तोरे चंदन चंद्र परो कुंडल रहमत की बरन बरसा जाना। आला हजरत ने 4 ज़बानों में ये नात लिखी। आप फरमाते लम याति नज़ीरु कफी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरजू है तुझको शहे तो सरा जाना अल कल्बु शजिम वल हम शजू दिलजार चुना जाजेर चुनू पत अपनी बेपत मैं कासे कहूँ मेरा कौन है तेरे सिवा जाना अनफी अतशिम वसहा का अतम ए गैसुए पाक है अपरे करम बरसन हारे रिम जिम 2 बूंद इधर भी गिरा जाना और रूह फिदा का फजिद हर का यक शोला दिगर बरजन इसका मोरा तन मन धन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे जिला जाना अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफा होश रुबा मजदार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। फिर आला हजरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को बयान करते हुए फरमाते हैं लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खत हालाए मा जुल्फबरे अजल। आप फरमाते हैं हुजूर का चेहरा ऐसे जैसे 14वीं का चांद है, जैसे 14वीं के चांद का हाला होता है ऐसे हुजूर की दाढ़ी का हाथ है ये गोया के चांद का हाला है। आपका चेहरा ऐसे है जैसे 14वीं का चांद है। आपकी जो कुंडल जुल्फे हैं तोरे चंदन चंद्र परो कुंडल रहमत की बरन बरसा जाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा हसी हमें महबूब अता फरमाया है। हजरत जाबिर बिन सुमरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं 14वीं रात थी राय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलति दिहियान। आप फरमाते हैं मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा फजअल तो अंजुरु इला रसूलिल्लाहि व इलल कमर। मैं नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ फिर मैं 14वीं के चांद को देखता हूँ। मैं कभी 14वीं के चांद को देखता हूँ कभी अरब के चांद को देखता हूँ कभी 14वीं के चांद को देखता हूँ कभी आमिना के लाल को देखता हूँ। फिर होता क्या है आप फरमाते हैं फाइजा हुआ इंदी अहसनुम मिनल कमर। मेरा दिल ये फैसला करता है कि चांद से भी बढ़कर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हसी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा हसी चेहरा अता फरमाया ऐसा हुस्न अता फरमाया। ताजदारे बरेली ने कहा लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खत हालाए मा जुल्फबरे अजल तोरे चंदन चंद्र परो कुंडल रहमत की बरन बरसा जाना। इसी शेर को ताजदारे गोल्ला ने समझाया। ताजदारे गोल्ला फरमाते हैं मुख चंद बदर शाशानी ये मथे चमके लाट नूरानी ये काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये महमूर अखी हिन मदबरिया इस सूरत नू मैं जाना था जानान के जाने जहाना था सच आखा ते रब दी मैं शाना था जिस शान तू शाना सब बढ़िया 2 कोस अबरू मिसाल दिसन जिदी नौ के मिजाते तीर छुटन लब्बा सुरखा खा के लाल यमन चिट्टे दन मोती दिया हिण लड़िया लाओ मुख तो मुहत्तत बुरदे यमन मन भावरी झलक दिखाओ सजन ओ मिठियां गालियां लाओ मिठन जड़ी हमरा वादी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा हसी महबूब हमें अता फरमाया है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई हसी आज दिखाया ही नहीं। अब इतना हसी महबूब हो तो बताएं मोहब्बत फिर उसी जात से होनी चाहिए। दुनिया में हम किसी की तरफ माइल हो जाते हैं फुलां का हुस्न बहा जाता है फुलां की तरफ जाते हैं इसके मजाजी की तबाहकारी में पड़ जाते हैं। हम फुलां की तरफ जा रहे हैं फुलां की तरफ जा रहे हैं जो दीन से दूर कर रहा है। हालांकि मोहब्बत का तकाजा ये है कि तमाम मोहब्बतों पर गालिब मोहब्बत ज़ात मुस्तफ़ा हो और मोहब्बत के तकाजे ये हैं
कि टूट कर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत किया करते थे, इतनी मोहब्बत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को बड़ा हुस्न व जमाल अता फरमाया। तो पहला सबबे मोहब्बत हुस्न व जमाल सबसे आला जिसमें पाया जाता है वो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात है। दूसरा सबब, बस 10 मिनट की और गुफ्तगू है, तवज्जो कीजिए। दूसरा सबब कि इंसान जब किसी से मोहब्बत करने लगता है तो क्यों करता है, दूसरा सबब ये है कि वो शख्स बा इख्तियार हो, वो अथॉरिटी वाला हो, वो इख्तियार वाला हो, तो बंदे को उससे मोहब्बत होने लगती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब महबूब खुदा ये वो हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तारे कुल बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को इतना इख्तियार फरमाया, अता फरमाया। सिर्फ एक हदीस आपके सामने रखूं, सही बुखारी की हदीस, सही बुखारी ऑथेंटिक किताब है और हदीस की बड़ी मोतबर किताब, कुरान के बाद जिसका दर्जा है, सही बुखारी की हदीस है। एक शख्स नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता है, अर्ज़गुज़ार होता है, हलकतु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हलाक हूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमा शानुका, तुझे क्या हुआ कि तू कह रहा है मैं हलाक हो गया। अर्ज़गुज़ार हुआ, या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम वक़अतु अला इम्रअती फी रमज़ान, या रसूल अल्लाह रमजान का महीना था, रोजे की हालत में दिन के वक्त मैं अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर बैठा, मैं अपनी बीवी से सुहबत कर बैठा, अब मेरा रोजा टूट चुका है, इसका कफारा है, अब मैं पशेमा हूं, क्या करूं। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हल ताजिदु मा तुअतिकु रकाबतन, ऐ आने वाले तू इस बात की इस्तिताअत रखता है कि एक गुलाम आजाद करे। अब वो शख्स अर्ज़गुज़ार होता है, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम अल्लाह, मुझ में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं एक गुलाम आजाद करूं। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल किया, फहल तस्ततियु अन तसूमा शहरैन मुतताबिऐन, क्या तुम इतनी ताकत रखते हो कि लगातार 2 महीनों के रोजे रखो, क्योंकि कफारा ये है, कुरान ने इसको बयान किया है। वो अर्ज़गुज़ार होता है, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम मैं इसकी भी इस्तिताअत नहीं रखता कि मैं 2 महीनों के लगातार रोजे रखता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फहल तस्ततियु अन तुतइमा 60 मिस्कीनन, क्या तुम इस्तिताअत रखते हो कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो, क्या इसकी ताकत रखते हो। अर्ज़गुज़ार हुआ, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम मैं इसकी भी ताकत नहीं रखता। उसे पता था ये दर वो है जिस दर पे कोई भी आता है तो वो खाली नहीं जाता। बैठ गया, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खजूरों का टोकरा लाया, फौती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरकिन फीहि तमरुन, खजूरों का टोकरा लाया गया। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, खुज़ हाज़ा फतसद्दक़ बिही, खजूरों का टोकरा ले जा, इसको तकसीम कर दे, तेरा रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। देखिए आने वाला फिर सवाल करता है, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़गुज़ार होता है, आला अफ़क़र मिन्ना मा बैना ला बतैहा अफ़क़रु मिन्ना। अर्ज़, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम मदीने में मुझसे बढ़कर कोई गरीब है ही नहीं। आप सदके का कह रहे हैं, मदीने में मुझसे बढ़कर कोई हाजतमंद है ही नहीं है, मैं खजूरें कैसे सदका कर दूं। फदाहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजिज़ुहु, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि जो साइल आया है ये कैसे सवाल कर रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। रावी कहते हैं हत्ता बदत नवाजिज़ुहु, हुज़ूर के साइडों वाले
दाहिनी और बाहिनी तरफ वाले जो दांत हैं इसे नवाजिश कहते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए कि हुजूर के नवाजिश मुबारक जाहिर हो गए। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़हब फअतइम अहलका, जाओ खजूरों का टोकरा ले जाओ, घर वालों को खिलाओ, तुम्हारा रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। सोचने वाली बात इधर ये है कि कुरान में हुक्म ये है कि रोजा अगर तोड़ दिया जाए तो उसका कफारा ये है कि या तो गुलाम आजाद करना है या मुसलसल पे दर पे लगातार 60 रोजे रखने हैं या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। कुरान रोजे का कफारा ये बयान कर रहा है, इबादत रब की है, लेकिन खालिक कायनात जल्ल व अला ने हमें वो महबूब अता फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इख्तियार वाला मुख्तारे कुल बनाया है। आप जिसके लिए चाहते जो हुक्म इरशाद फरमा देते उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत भी कबूल फरमा लेता। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ खजूरें अपने घर वालों को खिला दो, तुम्हारा रोजे का कफारा अदा। इसी वजह से शायर ने कहा, नबी मुख्तार कुल हैं जिस को जो चाहे अता कर दें। नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दें। जहां बानी अता कर दें, परी जन्नत अता कर दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना इख्तियार वाला बनाया है। ये मैंने जिसका शेर पढ़ा है, जिसका ये ताजुश शरिया, हुजूर ताजुश शरिया आला हजरत के खानदान के मुफ्ती आदम हिंद हुजूर ताजुश शरिया मौलाना अख्तर रज़ा खान, उनका ये कलाम है जो शेर आपके सामने रखा है। आप फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें, परी जन्नत अता कर दें। हजरत रबिया बिन काब असलमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू कराते थे, वुजू कराते थे। एक मर्तबा दराए रहमत जोश में आया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल रबिया, ए रबिया मांग क्या मांगता है। अब जब ये देखा ना कि दरियाए रहमत जोश पे है, मैं और आप होते तो हम दुनिया का मांगते, दुनिया का मालो जर मांगते। साहबा की सोच देखें, मोहब्बत देखें, हुजूर से इश्क देखें, हुजूर से मोहब्बत का एक वालेहाना अंदाज देखें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सत्र में, ए रबिया मांग क्या मांगता है। वो क्या मांगते हैं, फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्ना। या रसूलुल्लाह मैं आपसे जन्नत के अंदर आपकी रिफाकत मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि कल क़यामत के दिन जन्नत में मैं आपके साथ रहूं। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके अलावा और भी कुछ ख्वाहिश है। अर्ज़ या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, इसके अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं है। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर क्या करो, तुम कसरत से सजदे किया करो, तुम्हें जन्नत अता कर दी जाएगी। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा इख्तियार वाला बनाया है। हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत हुज़ैमा बिन साबित। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी आराबी से घोड़ा खरीदा। अब वो आराबी बुद्धू गांव का रहने वाला, उसने नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े होकर मुनकिर हो गया, इनकार करने लगे, बहस मुबासा करने लगे। वो कहता है कि आपने मुझसे घोड़ा नहीं खरीदा, मैंने आपको घोड़ा नहीं बेचा। ये बात कर रहा था तो हजरत हुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप पास से गुजरे, तो आप अर्ज़गुज़ार होते, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम मैं गवाही देता हूँ कि आपने इस एराबी से घोड़ा खरीदा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, ए हुज़ैमा तुमने तो देखा ही नहीं है घोड़ा, मैंने जब इससे खरीदा तो तुमने तो देखा ही नहीं है। कितना इश्क है, कितनी मोहब्बत है,
कितना यकीन है। हजरत हुज़ैमा अर्ज़गुज़ार होते हैं, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, हम आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपकी हर बात पर हमने यकीन किया है, हमने रब को नहीं देखा फिर भी मान लिया है। मैं ये गवाही देता हूँ कि आपने इस आराबी से घोड़ा खरीदा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हुए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन शाहिदा लहू हुज़ैमा औ शाहिदा अलैहि फहस्बुह। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुज़ैमा जिस भी मामले में अकेला गवाही दे देगा, इस अकेले की गवाही दो की गवाही के बराबर कबूल कर ली जाएगी। आपको पता है कोई भी मामला हो ना, जब केस हो, गवाह बुलाए जाए, तो जिना के अंदर जिना का जो केस होता है उसमें 4 गवाह बुलाए जाते हैं, और आम दीगर केस हो, मसाइल हो, मामलात हो, उसमें 2 गवाह, 2 मर्द बुलाए जाते हैं। हजरत हुज़ैमा वो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शान अता फरमा दी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकेला हुज़ैमा जिस मामले में गवाही दे देगा, इस अकेले की गवाही को कबूल कर लिया जाएगा। हालांकि कुरान के अंदर है कि 2 की गवाही दी जाएगी, ज़बयदलि मिनकुम के अल्फाज है कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर कि 2 की गवाही को कबूल किया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इतना इख्तियार वाला बनाया है कि आप जिसके बारे में जो फैसला कर देते हैं उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमा देता है। इसकी वजह यह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल, हर बात ये वही खुदा होती है, मनशाए खुदा होती है, मर्जी खुदा होती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना ओजो कमाल अता फरमाया है, इतनी इज्जतें अता फरमाई हैं। तो जितने भी असबाबे मोहब्बत आपके सामने बयान किए जाएं, जितने भी असबाबे मोहब्बत बयान किए जाएं, वो सारे के सारे असबाबे मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब में जमा फरमा दिए हैं। हमें चाहिए कि हम सबसे ज्यादा मोहब्बत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से करें। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आप खुद बताएं कि महफिल मिलाद का इनेकाद तो किया जाता है, महफिल करना मुस्तहब है और नमाज पढ़ना फर्ज है। महफिल मुस्तहब, नमाज पढ़ना फर्ज, कहां मुस्तहब और कहां फर्ज? एक शख्स फराइज को छोड़ता रहे, तालीमात मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह मोड़ता रहे और सिर्फ मोहब्बत का दम भरता रहे, नारे लगाता रहे, तो आप मुझे बताएं कि वो अपनी मोहब्बत में कामिल है, सच्चा है? सच्चा नहीं है, कामिल नहीं है। नारे लगा रहा है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन नमाजें कबूल नहीं, नमाजें छोड़ रहा है, जो मकसद मिलाद है उससे हट रहा है। महफिल का एहतमाम तो किया जा रहा है लेकिन अमल की तरफ नहीं आ रहा। हालांकि कुरान मजीद बुरहान रशीद पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान आयत नंबर 164 खालिक कायनात जल्ल वाला ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, तहकीक अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमा दिया कि इन्हें अपना महबूब अता फरमा दिया। ये महबूब क्यों अता फरमाया? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। ये महबूब इस वजह से भेजा गया है कि ये महबूब दुनिया में तशरीफ फरमा हो, लोगों को सुथरा कर दें, इन्हें किताब और हिकमत सिखाएं, तिलावत कुरान करके इन्हें पढ़ाएं, इन्हें किताब और हिकमत सिखा दें, इनका तज़किया नफ्स करें। ये मकसद मिलाद है कि आप और मैं अपने किरदार की बेहतरी का सामान करें, ये मकसद मिलाद है। और अगर इंसान गली कूचों को सजा दे, जाहिर को सजा दे, लेकिन दिल को याद मुस्तफ़ा से ना सजाए, अपने दिल को मोहब्बत मुस्तफ़ा से आबाद ना करे, फिर इसको लिए कामयाबी नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु कुर्रतु आइनी,
नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन अकामहा फकद अकामद्दीन, जिसने इसको कायम रखा उसने दीन की इमारत को कायम रखा। मन तरकहा फकद हदमद्दीन, जिसने इसको छोड़ दिया उसने दीन की इमारत को ढा दिया। लेकिन अफसोस आज हमारी मस्जिदें बुजुर्गों से आबाद है। आज का नौजवान रात गए तक बुरी दोस्ती में बैठा हुआ है। वालिदैन मुंतजिर हैं कि औलाद कब घर आएगी। वालिदैन खिदमत के मुंतजिर हैं, कंपनी के मुंतजिर हैं कि मेरी औलाद मेरे पास बैठे, हमसे दुख सुख की बात करे, खिदमत करे। लेकिन नौजवान या तो नेट इस्तेमाल कर रहा है या फिर बुरी दोस्ती में। और याद रखिएगा बुरी दोस्ती, तवज्जो कीजिएगा, तिरमिजी की हदीस पढ़ने लगा हूं। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोस्ती कितनी अहम शय है। इस्लाम में दोस्ती का मेयार क्या है? प्यारे आका ने फरमाया, अलमरउ अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु, मर्द अपने दोस्त के दीन पर हुआ करता है। तुम में से चाहिए हर एक को देख ले कि वो दोस्ती किससे करने लगा। कितनी बड़ी बात है कि मर्द अपने दोस्त के दीन पर होता है। तुम में से हर एक को चाहिए वो देखे वो दोस्ती किससे करने लगा है। आया इसकी दोस्ती मुझे याद खुदा की तरफ माइल करेगी, इसकी दोस्ती मुझे मस्जिद की तरफ लेके आएगी, मुझे नेक अमाल की तरफ लेके आएगी। आया ये मेरा अच्छा दोस्त है या बुरा दोस्त है? ये मुझे नेकियों की तरफ लेके आएगा या गुनाहों की तरफ लेके जाएगा? पंजाबी के शायर ने समझाई बात। पंजाबी के शायर ने कहा, चंगे बंदे दी सोबत यारां, जीवे दोकान अत्तारां, सौदा पवे मुल ना लईए, हुल्ले आण हजारां। और बुरे बंदे दी सोबत यारां, जिवें दुकान लोहारां, कपड़े पवे कुंज कुंज बइये, चींगा छिट्टा पैण हजारां। पंजाबी का शायर कहता है, अगर बंदा अच्छे के साथ दोस्ती कर लेना तो ये ऐसा हो जाता है जैसे एक बंदा खुशबू बेचने के वक्त वाले के पास जाता रहे, उसके पास बैठता रहे, खुशबू ना भी खरीदे, उसके पास बैठने का फायदा ये होगा कि इसके दामन यानी इसके कपड़ों से भी खुशबू आने लगेगी। और बुरे बंदे दी सोबत यारां, जिवें दुकान लोहारां, कपड़े बवे छुक छुक बविए, चिंगा पैण छिट्टा पैण हजारां। बुरे की दोस्ती ऐसी है जैसे कि लोहार जब भट्टी गर्म करता है ना तो आग की अंगारी उड़कर कपड़े पर पड़ती है और जलाकर रख देती। आज का नौजवान कहता है, जी मैं तो बुरी लात में नहीं हूँ, मेरे दोस्त बुरे हैं, मैं बुरी आदत में नहीं हूँ। याद रखिएगा, अस्सोहबतु मुअस्सिरतुन, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। उलमा ने कहा ये सोहबत ये असर अंदाज होने वाली शय है। आज अगर अच्छों की सोहबत में बैठोगे तो अच्छे बन जाओगे, बुरों की सोहबत में बैठोगे तो याद रखना बुरे बन जाओगे। क्योंकि सोहबतें साले तुरा साले गुनन, सोहबतें ताले तुरा ताले गुनन। याद रखना अच्छों की सोहबत अच्छा बना देती है और बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। अगर आप इसका नजारा करना चाहते हैं, 19वां पारा सूरह फुरकान, आप सूरह फुरकान के अंदर अब वक्त हो चुका है, मैं उस वाक़े को नहीं पढ़ूंगा, उस कुरान की आयत और तर्जुमा और तफसीर को आपके सामने नहीं रखूंगा। आप खुद तर्जुमा और तफसीर को पढ़िएगा। 19वें पारे के अंदर खालिक की कायनात जल्ल व अला ने एक दोस्ती को बयान किया है। हुजूर का मुबारक दौर है, एक शख्स ने हुजूर से दोस्ती लगाई, फिर हुजूर की दोस्ती को छोड़कर अपने जिगरी दोस्त काफिर की बात सुनकर उसकी बात मानकर हुजूर से दोस्ती को तोड़ दिया। जब हुजूर से दोस्ती को तोड़ दिया, कुरान में खालिक की कायनात जल्ल व अला ने इरशाद फरमाया, व यौम यअद्दु ज़ालिमु या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला। क़यामत के दिन एक शख्स अपनी उंगलियां चबाएगा, वो कहेगा, हाय काश मैं नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्ती को ना तोड़ता, हुजूर के रास्ते को ना छोड़ता। वो कहेगा, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय काश मैं फुलां को दोस्त न बनाता। क़यामत के दिन वो शख्स कहेगा, वो कौन है? वो उक़बा बिन अबी मुईत है। ये वो शख्स है जिसने नबी आलम प्यार किया, हुजूर से दोस्ती की, फिर अपने बुरे दोस्त की बात मानकर हुजूर से ताल्लुक तोड़ दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी मुज़म्मत में कुरानी
आयत का नुज़ूल फरमा दिया। और ये आयत उलमा ने फरमाया इसका शान नुज़ूल तो खास है लेकिन तमाम लोगों के लिए आम है रहती दुनिया तक। ऐ लोगों अच्छी दोस्ती इख्तियार करना, कल ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम्हारे लबों पे ये आ जाए, हाय काश मैं फुलां को दोस्त न बनाता, हाय काश मैं फुलां को दोस्त न बनाता। आपको पता है डीपली अगर सोचे ना रीजन, तो जिंदगी में हर कोई शख्स नेक काम इसी वजह से करता है कि उस नेक काम के पीछे या तो कोई अच्छा उस्ताद मौजूद है जिसने शागिर्द की रहनुमाई की, या कामिल पीर है जिसने मुरीद की रहनुमाई की, या हुस्ने अमल वाले वालिदैन मौजूद हैं जिन्होंने उसकी रहनुमाई की, या अच्छा हम नशीन हम जलीस हम करीन दोस्त है जिसने उसको नेकी की तरफ रागिब किया। तो याद रखिएगा इंसान जिंदगी में नेक होता ही तब है जब वो अच्छों की सोबत को अपना लेता है। जब वो बुरों की सोबत में बैठता है तो बुरा बन जाता है। शेख सादी ने, आखिरी बात आपके सामने, शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक दिन मिट्टी से पूछा, ऐ मिट्टी तुझसे बड़ी खुशबू आ रही है, वजह क्या है? हालांकि तुझसे मिट्टी खुशबू तो नहीं आनी चाहिए। तो मिट्टी क्या कहने लगी? मिट्टी कहने लगी बगुफ्ता मन गुले ना चीज़े बूदम वगरना मन को होमा के हाकम हस्तम, लेकिन मुद्दते बागुले नश्तम जमाले हम नशी दर मने हज़र गर्द। फारसी का शेर है। शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं मैंने ना मिट्टी से पूछा तुझसे खुशबू क्यों आती है? बाज़ुबाने हाल मिट्टी कहने लगी ऐ सादी मैं मिट्टी हूँ, मेरी हकीकत ये है कि मुझसे खुशबू नहीं आ सकती, मैं मिट्टी हूँ मुझसे खुशबू नहीं आ सकती, लेकिन दरअसल बात ये है कि मैं अरसे दराज एक फूल की सोबत में रही हूँ, उस फूल की सोबत में रहने की वजह से आज मेरे दामन से भी खुशबू आ रही है। तो याद रखिए इंसान अगर अच्छों की सोबत में बैठता है तो कामयाब हो जाता है। मैं आपके लिए यही दावत फिक्र लेके आया हूँ कि गली कूचों में मिलाद की महफिलें हो रही हैं और ये आज से नहीं हो रही, ये जब से कायनात आलम का निज़ाम बना है उस वक़्त से नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा खैर हो रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ऐसा वो जो कमाल अता फरमाया है हमारे बाद भी होता रहना है। असल मकसद ये है कि जहाँ हम गलियों कूचों को सजा रहे हैं वहीं अपने ज़ाहिर व बातिन को भी सुन्नत मुस्तफ़ा से सजा लें, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें, अपनी मस्जिदों को इबादत के ज़रिए आबाद करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, अदब करें, बूढ़ों से बुज़ुर्गों से उनका अदब करें, लिहाज करें, छोटों पर शफ़क़त करें और अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है बंदगी खुदा उसकी तरफ अगर हम तवज्जो करेंगे तो हम कामयाब होंगे। जैसा अभी महफिल ख़त्म होगी, अगर कोई फजर ना पढ़े, फजर अगर वो छोड़ देगा तो जमात छोड़ने का भी गुनाह, नमाज छोड़ने का भी गुनाह और है फर्ज। इस वजह से इन मस्जिदों को हमने इबादत के जरिए आबाद करना है। हाँ यही दावत फ़िक्र लेके आया हूँ। खालिक की कायनात जल्ल व अला की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे सहाबा ने इश्क और प्यार किया है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐसी मोहब्बत हमें करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खातिमा बिल ईमान फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल बस में हिदायत पेला जिस हानि गणी चमकते पाका चाँद जिस हानि गणी चमकाते पाका चाँद जिस हानि गणी चमकाते पाका चाँद उस दिल अफरोज़ सात पेला को सलाम
मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे सलाम उम्मती उम्मती लब पे जा रे रहा उम्मती उम्मती लब पे जा रे रहा लब पे जा रे रहा उम्मती उम्मती लब पे जा रे रहा उम्मती तेरी किस्मत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलाम आज जाना हो कबूल तशरीफ रखें रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाब सकरातिल मौति व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। मालिक करीम खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया गया, तिलावत हुई, नात ख़वानी हुई, बयान हुआ। सब नेक आमाल को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। मालिक कोई कमी कोताही रह गई, अपने शान करीमी के तुफ़ैल मुआफ़ फरमा। मालिक करीम हासिल शुदा सवाब को हुज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की पाक बारगाह में महब्बतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल फरमा। उनके वसीला जलीला से उनके वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन सहाबा कराम सहाबियात ताबईन तब ताबईन आइम्मा मुज्तहिदीन औलिया कामिलीन सालिहीन सबको दर्जा व दर्जा पेश करते हैं, कबूल फरमा। हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज दिन तक जितने भी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात हाज़रीन मजलिस में से जिस किसी के भी आइज़ा व क़रीबा में से अबाविदाद में से अहल व अयाल में से बहालत ईमानी दुनिया फ़ानी से चले गए सबको पेश करते हैं, बख्शिश कामिला का ज़रिया बना। मालिक करीम जो बीमार हैं उन्हें शिफा याबी मुक़द्दर फरमा, उन्हें शिफा कामिला अता फरमा। मालिक नज़ीर साहिब बीमार हैं, मालिक उन्हें शिफा कामिला अता फरमा। एक बच्ची बीमार है, उसकी दुआ के लिए कहा गया, मालिक शिफा कामिला अता फरमा। मालिक करीम हमारे मोहतरम अल्लामा वसीम साहिब इनकी वालिदा बीमार हैं, मालिक काफ़ी बीमार हैं, उन्हें शिफा याबी अता फरमा। मालिक लम यज़ल और भी जहाँ भी आलम इस्लाम में बसने वाले मुसलमानों में घरों में अस्पतालों में मालिक बीमार हैं, शिफा याबी अता फरमा। अल्लाहुम्मा इश्फ़ा या शाफ़ी अल मराद मिन कुल्लि दाइम बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार। मालिक करीम बीमारों को शिफा अता फरमा। मालिक हम गुनाहगारों को गुनाहों की बीमारी से शिफा अता फरमा, ज़ाहिर व बातिन पाक रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक तन्हाई और महफिल पाक रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक इस मस्जिद को जिन अहबाब ने सजाया, इसके लिए कोशिश की, ताउन किया, सबका ताउन अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। सबको अजर जज़ील अता फरमा, सबको नेअमल बदल अता फरमा, सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमा। मालिक इस नाजुक दौर में गुरबा व मसाकीन के हाल पर रहम व करम फरमा। मालिक सबको बरकत वाली वसत वाली रोज़ी अता फरमा, लुक़्मा-ए हराम से हमें महफूज फरमा। मालिक लम यज़ल मकसद मिलाद को सामने रखते हुए उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा।
आजिज़ी व इनकिसारी व इखलास की नेमत अता फरमा। तकब्बुर और रियाकारी से हमें महफूज फरमा। हमारी नस्लों में सच्चे पक्के आशिक रसूल पैदा फरमा। ए मालिक लम यज़ल हमारे बच्चे बच्ची को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना। हमारे घरों में ए मालिक मजहबी माहौल पैदा फरमा। हमारी नस्लों में नेक पैदा फरमा। ए मालिक हमारी नस्लों में बाअदब लोग पैदा फरमा। हमें बेअदब लोगों के साये से भी महफूज फरमा। ए मालिक हमें बाअदब ज़िंदगी अता फरमा, अच्छों की सोबत अता फरमा। हज बैतुल्लाह की सआदत मदीना पाक की बाद व हाज़री हमारा मुक़द्दर बना। ए मालिक इस महफिल में जिसने जिस अंदाज से भी ताउन किया है अपनी जनाब से, मालिक उसे अजर जज़ील अता फरमा। ये महफिल हमारे लिए ज़रिए नजात का सबब बना। हमें पंजगाना नमाज बाजमाअत तकबीर उला के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए मालिक लम यज़ल दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल दे। ए मालिक हुब्बे दुनिया, हुब्बे माल, हुब्बे जाह से हमें महफूज फरमा। अपनी और अपने महबूब की मोहब्बत से हमारे दिलों को आबाद फरमा। ए मालिक करीम बिलखुसूस ए मालिक करीम पाकिस्तान को मुस्तहकम फरमा, अच्छी क़ियादत नसीब फरमा। ए मालिक आफात व बलियात से महफूज फरमा। ए मालिक हमें इस्लाम वाली ज़िंदगी ईमान वाली मौत अता फरमा। जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके हमारे हक में बेहतर है बिन मांगे अता फरमा। इलाही बहक के बनी फ़ातिमा के वर कौले ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुरी वर कबूल मनो दस्तो दामा ने आले रसूल। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैरि हल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया, की लैना इल्म पढ़ के हू। पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो, कदे मन अपने नू पढ़िया नहीं। यार फरीदा बार उड़नियाँ फड़ने, जड़ा घर बैठा उन्हों पढ़िया नहीं। तो याद रखिए, ये अदब के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो अदब वाले ही कामयाब हैं, उसे ही मिलता है। और महफिल में जब आएँ तो इंतहाई बाअदब रहें, क्योंकि हम अरे गहरे की बात के लिए आए नहीं हैं। हम तो ज़िक्र महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमा हैं। जैसे सहाबा ने हुजूर से बे इंतहा इश्क किया है, हमें चाहिए कि हम भी वैसे इश्क करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।